डिजिटल मिठाई में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं शब्दों के मायाजाल की कहानी। पंडित जी की गाय। एक पंडित जी थे। उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, घी, दही की कोई कमी नहीं होती थी। खा पीकर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है, पंडित जी जैसे ही गाय का दूध दोहने गौशाला पहुंचे तो गाय वहां से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की तो जान सूख गई। उन्होंने सोचा हो ना हो गाय कहीं भाग निकल गई। सो वो फौरन ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूरी पर पंडित जी को एक गाय चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन शाम के झुरमुट में वे यह नहीं समझ पाए कि जिसे वे अपनी गाय समझ रहे हैं वह पड़ोसी का मरखना सांड है। उन्होंने लपक कर जो ही रस्सी थामी, सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात समझ में आती देर हो चुकी थी। सांड हुकार भरता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। मोटे शरीर वाले पंडित जी हाफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें कूद गए। सांड फिर भी न माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें एक भूसे का ढेर दिखाई पड़ा। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के 1-2 चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया। वह किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नजर उन पर पड़ी और वो डर कर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी मदद को आ जुटे। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे सारे लोग। वह चीखते रहे, भैया मैं पंडित हूं, पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे वापस अपने घरों को लौट गए। पंडित जी गाय की खोज में हाफते हाफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बाग थे। गाय अक्सर चरती हुई उधर चली जाती थी। पंडित जी के मन में एक आशा की किरण जागी। उन दिनों आम पकने वाले थे। रखवाले बागों में झोपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के तो होश उड़ गए। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते पंडित जी एक खेत में पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां बोई हुई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा तो समझा कोई जानवर घुसाया है। अब वो रखवाले भी लाठियां और जलती मशाल लेकर उनके पीछे लपक लिए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागे तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालात देखकर पंडिताइन ने पूछा, क्यों जी, कहां से आ रहे हो? पंडित जी ने हाफते हुए बोला, मैं गाय की खोज में दुबला हो गया हूं और तुम पूछ रही हो कहां से आ रहे हो? गाय की खोज? गाय तो घर के पिछवाड़े में बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में ले जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी ने अपना सर पीट लिया। किसी ने सच ही कहा है, जल्दी का काम शैतान का होता है। सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। आज के आधुनिक युग में हर कोई यही चाहता है कि हमारा काम जल्दी समाप्त हो, लेकिन इस काम को जल्दी समाप्त करने के कारण आपके दिमाग में तनाव की स्थिति बन जाती है। जब भी हम कुछ काम जल्दी जल्दी में करते हैं तो अक्सर वो खराब हो जाता है। उस काम को करने में जितना समय हमें लगता है, जल्दी के कारण कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही समय लग जाता है। सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे रोचक किस्से और कहानियां आपको आगे भी सुनने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।